जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा, असंख्य कृपा की वे लेके आते हैं और बहुत बहुत कृपा बरसाते हैं, बहुत कृपा बरसाते हैं। आज बहुत ही सुंदर दिन रहा और हम लोगों का आज बुक क्लब भी था और साथ ही रामोपासना भी थी। बहुत अच्छा लगा। समय बदल जाएगा दोनों का, समय बदल जाएगा दोनों का, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक आई गेस सो कईयों को बताना याद रहता है, कईयों को बताना याद नहीं रहता। बट बहुत कृपा है महाराज की, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। और आज पोस्ट हो जाएगा आज भजन संध्या का भी पोस्ट हो जाएगा। भजन रात्रि सॉरी, और थीम है राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी, प्रेम में हुई दीवानी मैं तो नाचूंगी, पर थीम यही है, राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी। या बड़ी स्पेशल रात है। क्यों नहीं राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी हाँ, तो होपफुली भजन भी राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी पर ही होंगे और इन्हीं पर मस्ती पर और प्रेम पर ही भजन होंगे। आई होप सो। बहुत सुंदर रहेगा, बहुत ही सुंदर रहेगा। देखते हैं महाराज कैसे करते हैं, उन्हीं के सब चलता है। जब रिक्वेस्ट आती है आई एक, महाराज कितने सुंदर तैयारी कर देते हैं। इस तरह की रिक्वेस्ट आई कि अनुपमा सुबह अगर होगा तो ठंडी होती है बहुत और मुश्किल हो जाता है। हाँ, बहुत मुश्किल होता है डेफिनेटली। सुबह सुबह उठना, सुबह सुबह ऐसी चर्चाएं करनी, सुबह सुबह टॉक पे आना। महाराज ने कल ही हम लोगों के कल था, आपके भी अब कल ही है तो कल ही अपने प्रवचन में बोले कि आप इतनी ठंड में सुबह सुबह आते हैं, दूर दूर से आते हैं कई, और सुबह सुबह उठना पड़ता है आने के लिए। आपको बहुत अच्छा लगता है जब आप आते हैं। और फिर महाराज ने कहा कि परमेश्वर कृपा करें कि आपका ये सारा उठना और ये सब चीज तप में गिना जाए। यही कहा साधिका जी से कि ये आपकी अपनी इच्छा है, अगर हो पाए तो जरूर आइएगा, अगर नहीं बन पाता तो वो भी ठीक है। एक साधिका जी हंस रहे थे, वो किसी और ग्रुप में थे और वे हंस रहे, उन्होंने तो ग्रुप चेंज करने की ही बात की कि मुझे किसी और ग्रुप में डाल दीजिए जो शाम के समय होता है। मैंने कोई उत्तर नहीं दिया था और कुछ बैठक के बाद कहते हैं कि अनुपमा देखिए कितनी महाराज की कृपा है कि मैं जो सोच ही नहीं सकती थी उठना, वे मुझे ना केवल उठा रहे हैं बल्कि समय पर लेके आते हैं और बैठक लगवाते हैं। और उन्होंने कहा कि रात भर ही मुझे रहता है कि अरे मेरी बैठक है, मैंने सुबह उठना है। और हाँ जी, यही चीजें गुरुजनों को बहुत अच्छी लगती हैं और फिर इन्हीं चीजों के बेस पे वो निहाल हो जाते हैं और खूब कृपा बरसाते हैं, खूब, बहुत सुंदर। आइए हम भी चले आगे और करें, अपने गुरुजनों को आनंद दें। हम पढ़ रहे हैं हमारे गुरुजन जरूरी नहीं कि लहसुन प्याज ना खाएं और तो निहाल होते हैं, हमारे गुरुजन निहाल होते हैं कि मैंने ईर्ष्या पीछे रखी, मैंने सत्य को आगे रखा, मैंने अपनी दुर्बलता पीछे रखी और मैंने निर्भयता अपने महाराज को आगे रखा
और ऐसी चीज़ें गुरुजन बहुत पसंद करते हैं। और बहुत फिर कृपा भी बरसती है खूब खूब खूब। राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, 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 राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं। धन करू ताल मन करू डफली, धन करू ताल मन करू डफली, सोती सुरती जगाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं। विनत करूं मैं प्रीतम आगे, विनत करूं मैं प्रीतम आगे, तो प्रीतम पद पाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं। डंको नाम सूरत की डोरी, डंको नाम सूरत की डोरी, कड़ियां प्रेम चढ़ाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं। प्रेम का ढोल बड़ो अति भारी, प्रेम का ढोल बड़ो अति भारी, गगन गुही गुण गाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं,
राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी, प्रेम में हुई दीवानी मैं तो नाचूंगी। राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी, प्रेम में हुई दीवानी मैं तो नाचूंगी। राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी, प्रेम में हुई दीवानी मैं तो नाचूंगी। राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी, प्रेम में हुई दीवानी मैं तो नाचूंगी। राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी, प्रेम में हुई दीवानी मैं तो नाचूंगी। राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी, प्रेम में हुई दीवानी मैं तो नाचूंगी। राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी, प्रेम में हुई दीवानी मैं तो नाचूंगी। राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी, प्रेम में हुई दीवानी मैं तो नाचूंगी। राम 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 मस्तानी मैं तो नाचूंगी, प्रेम में हुई दीवानी मैं तो नाचूंगी। राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी, प्रेम में हुई दीवानी मैं तो नाचूंगी। राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी, प्रेम में हुई दीवानी मैं तो नाचूंगी। राम नाम मस्तानी में तो नाचूंगी। हमारे न्यू ईयर्स ईव का कार्यक्रम राम नाम मस्तानी में तो नाचूंगी। आइए चलें कथा प्रकाश जी पर। मुझे लगा कि कुछ और लग रहा है। हाँ, अब पता चला क्या और लग रहा था। पृष्ठ है 507 और तीसरा प्रसंग 507 तीसरा प्रसंग। प्राचीन काल में हस्तिनापुर एक सुप्रसिद्ध नगर था। चंद्रवंशीय राजाओं की वह राजधानी थी। कुरुवंश के क्षत्रिय उस नगर में बड़े गर्व और गौरव से रहते थे। वहां के पंडित शास्त्र ज्ञान में पूरे प्रमाण माने जाते थे। नगरवासी सभी निर्भय, स्वतंत्र, स्वच्छंद, निशंक और सुखपूर्वक वहां बसते थे। एक बार उस राज्य में दुष्काल का प्रचंड प्रकोप टूट पड़ा। अन्न की कमी से मनुष्य दुखी हो गए। जहां देखो भूखों की बड़ी भीड़ लगी हुई दिखने लगी। ऐसे समय में उस नगर के राजा ने अपना सर्वस्व दान करके अकाल पीड़ितों की पालना की। उसने अपने सारे बल से अकाल के आक्रमण को रोक दिया। सुकाल हो जाने पर जनता ने अपने राजा को आदर देने के लिए सभा करके उसका अभिनंदन किया। जनता का धन्यवाद करते हुए राजा ने कहा, परस्पर सहायता करना, परार्थ अपने पदार्थों को अर्पण करना, अपने तन मन धन और बुद्धि बल से मनुष्यों का पालन पोषण कर देना केवल सदाचार है। हमारा आर्य धर्म उदारतापूर्ण है। ये सदाचार को किसी एक वस्तु में ही नियत नहीं करता, किसी एक कर्म में संकुचित नहीं बनाता, किसी एक देश काल में सीमाबद्ध नहीं बना देता और ना ही किसी भोजन के भ्रम में फंसा रखता है। इस उदार धर्म में सदाचार सभी सत्कर्मों का नाम है।
इसमें श्रेष्ठ आचरण ही सदाचार है। सदाचारी होने के लिए मनुष्य में 4 गुण अवश्य होने चाहिए। एक तो कर्तव्य पालन करने में आलस्य, प्रमाद कदापि ना करे, सदा सुकर्म करने में तत्पर रहे। दूसरे, धर्म में अपने नियत और विहित कर्म में पाप पातक की व्यर्थ कल्पना में ना उलझे। तीसरे, आचार को वेश में, स्थान में तथा भोजन में ना माने। चौथे, चरित्र को पवित्र बनाने में, अंतरंग वृत्तियों को उन्नत करने में और संयम रखने में आचार समझे। आचारवान मनुष्य के 8 चिन्ह। एक तो उसमें परहित हो, दूसरा वे दानी और उपकारी हो, तीसरे वे दुर्बल दीन को सहारा, आश्रय और शरण दे, चौथे पारिवारिक जीवन में पवित्र, पक्का तथा सच्चा हो, पांचवें प्रण प्रतिज्ञा को पालन करे, छठे सुनियम से कार्य करे, सातवें सम्मित्र तथा सच्चा सेवक हो, आठवें साहसिक और निर्भय वीर मनुष्य हो। ऊपर कहे 8 चिन्हों से मनुष्य के सदाचार और सच्चरित्र की पूरी पहचान की जाती है। है ना, कितने सुंदर सुंदर हैं सारे। आठ चिन्ह से सदाचार और सच्चरित्र। एक बार फिर करें। 8। एक है परहित, दानी, उपकारी, दुर्बल दीन को सहारा, आश्रय शरण देने वाला, पारिवारिक जीवन में पवित्र, पक्का तथा सच्चा, प्रण प्रतिज्ञा को पालन करे, सुनियम से कार्य करे, सम्मित्र तथा सच्चा सेवक, साहसिक और निर्भय वीर हो। हाँ, ये चिन्ह होने चाहिए, ये चिन्ह होने चाहिए। और या ये सदाचार में आते हैं। बहुत ही सुंदर ना, बहुत ही सुंदर। इसी से रिलेटेड प्रश्न आया हमारा आज। तो यहाँ पर साधिका जी के कोई रिश्ते में बहुत वर्षों से वे शुरू से ही बहुत लाचारी में पल रहे हैं। काम धाम सब ऐसे ही चल रहा है, दूसरों के सहारे ही निर्भर। तो उन्होंने कहा कि कल जब फिर से बात हुई और जब बात हुई उनसे, तो पता लगा कि जो उनके रिश्तेदार हैं वो तो रो ही हर समय जैसे रोते धोते वैसे रहे, किंतु वो पत्नी, ये दोनों नवदीक्षित साधक है, पर जो पत्नी है उसने कहीं नौकरी ली, भारत में ही है, रात्रि की नौकरी है, पर नौकरी जैसे भी ली पर दे फिर भी कुछ नहीं रहे अभी भी, मतलब तनख्वाह बहुत कम है, बहुत ही ज्यादा, पर फिर भी कुछ तो है, कुछ तो कर रही हैं, अपना कर्मयोग कर रही हैं। पर बड़ा टफ हो गया है ना, जहाँ महिला रात्रि भर जॉब करने निकले और फिर पीछे परिवार, बीमार सास, बीमार पति और फिर बच्चे, छोटे बच्चे और पीछे बच्चे, फिर घर आके ये सब करना बड़ा कठिन है। आसान तो कुछ भी नहीं होता इस जीवन में। पर साधिका जी की बात देखिए, जब उन्हें कहा अरे इतना, ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, तो उन्होंने सिर्फ यही कहा कि महाराज है ना, वे है ना, मैं महाराज के सहारे ही जा रही हूँ, मैं महाराज के सहारे ही निकली हूँ। बहुत 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 सुंदर बात, बहुत ही सुंदर बात कि गुरुजनों का आश्रय लेकर वे निकले हैं काम काज करने और अपने परिवार का भरण पोषण करने। बिल्कुल। और तो उनके मन में आया कि जो साधिका हैं वे अक्सर इधर उधर जाते हैं और कहीं ना कहीं
अपना बोलते हैं, आगे बोलते हैं, परिवारजनों को बोलते हैं कि अगर कोई हेल्प कर सके, ऐसे करते हैं वो कि चलो उनके प्रभु प्रभु उनके मन में डालते हैं। तो उनका फिर पहले तो यही प्रश्न आया कि क्या ये ठीक है कि मैं हर समय, और वो परेशान भी बहुत हो जाते हैं। तो दो प्रश्न हैं इसी केस के दो प्रश्न हैं। एक कि वो परेशान बहुत हो जाते हैं, पहला। दूसरा प्रश्न कि कब तक ऐसा करते रहें या कब तक ऐसा चलता रहे। पहले से शुरू करते हैं, राइट। कि परेशान हो जाते हैं। देखिए, ऐसे सब पर दूसरे का दुख में दुखी होना, मानो कि अपने ऊपर ही ऐसा संकट आया है, ऐसा मानना, ये तो कृपा से होता है। किंतु उसके आगे बियॉन्ड जाना और चिंता में उदास हो जाना, तो फिर ये यहाँ पर हमें रोक लगानी है और देखना है कि कैसे हमारी अपनी मनस्थिति अपनी बनानी है। स्वामी जी महाराज कि महाराज बार बार ऐसी सुना रहे हैं, महाराज बार बार ऐसा बता रहे हैं, तो मेरा सबसे पहले काम है, मैंने प्रार्थना की, ऑब्वियसली करते हैं महाराज कृपा कीजिए। और जब कृपा मांगी तो वो निश्चिंत हो जाना कि अब महाराज के श्री चरणों में दे दिया ये परिवार, कि देखिए परिवार दिया महाराज के श्री चरणों में, तो महाराज ने दीक्षा दे दी, नामदान दे दिया, राइट। और कितने वर्षों से ये परिवार ऐसे ही रुल खुल के पल रहा है, पर आज भी है, कुछ नहीं हुआ। आज भी ऐसे संकट आते हैं पर निकल जाते हैं। और उन साधिका जी से कहा कि अब अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे, ऐसे संकट उनके जीवन में बहुत आए हैं प्रारब्धवश, पर फिर भी निकल जाते हैं। तो स्वामी जी के आगे जब हम अरदास कर देते हैं, वो भी किसी पर की, दूसरे की, और कि महाराज अब आप ही संभालिए, तो अब जब उतार चढ़ाव आते हैं तो हमें यकीन होना चाहिए कि नहीं, इतने वर्षों से स्वामी जी टेक केयर कर रहे हैं, आज फिर से उतार आ गया तो क्यों नहीं टेक केयर करेंगे। अगर चढ़ाव आ गया तो कर ही रहे हैं, बड़ी कृपा है महाराज की, चहु ओर से योगदान आ जाता है। और जब क्योंकि टिकता नहीं है, प्रारब्ध इतने ढीले प्रारब्ध हैं कि दूसरे मदद भी करते हैं, कुछ नहीं टिकता, पर फिर भी कोई ना कोई मदद कर देता और चलने लग जाता है काम। यहाँ पर स्वामी जी महाराज पर जब हम आश्रित होते हैं, जब हम निर्भर होते हैं, तो हमें ये अंदर से विश्वास हो जाना चाहिए, ये प्रश्न नहीं आना चाहिए कब तक महाराज है। आखिरी महाराज के आश्रित जो होता है वो कभी भूखा नहीं मरता, ना ही उसकी स्थिति वैसी की वैसी रहती है, चाहे वह गरीब हो, चाहे उसके प्रारब्ध बड़े निम्न कोटि के हों, किंतु वो चलता जाता है, निकलता जाता है और पार लगता जाता है। बहुत सुंदर ऐसे हो जाता है। इसलिए अपना हम स्वामी जी पर विश्वास करें कि नहीं, महाराज को बार बार बोलना थोड़ी ना, महाराज तो एक बार जिसको पकड़ लेते हैं और ये यकीन कि महाराज है ना, कितना सुंदर उन साधिका जी ने बोला जिन पे ये विपदा आई है और आती रहती है। महिलाओं को तो कितना कुछ सहना पड़ता है ऐसी स्थिति में भी। अब वो रात भर जाएंगी, हाँ, और सुबह थकी हारी आएंगी, उनको कौन है उनका हाथ बटाने के लिए। हाँ, हो सकता है सास कुछ सुना दे, वो थकी हारी आई हैं, या हो सकता है पति चिड़चिड़ा हो, वो सुना दे। अब बोलिए, है ना, क्योंकि अक्सर जब इस तरह से हालात होते हैं तो और पति कमा नहीं रहा होता तो उस बेचारी को सुनना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर परिवार की सद्बुद्धि आ जाए कि पीछे से थोड़ा सा हाथ बटा दें और उसको थोड़े से कोमल शब्द बोल दें और धन्यवादी शब्द बोल दें कि तू इतना कर रही है, तू सो जा आराम से, या कोई चाय बना के उसके लिए रख दे,
काया पलट, ये काया पलट हो सकती है जब परिवार इस सिचुएशन में भी एक दूसरे को प्रेम के शब्द बोले, एक दूसरे के सहायक बने, एक दूसरे को नीचा करना, एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे का अपमान करना, यही तो बरकत नहीं लेके आती चीजें। पर यहीं पे अगर परिवार एक दूसरे के सहायक बन जाएं, एक दूसरे के साथ प्यार करने लगे, एक दूसरे के साथ सुंदर शब्द बोलने लग जाएं, तो बरकत टिकने लगती है, तो कमाई हुई चीज टिकी भी रहती है। सो महाराज प्रेरणा दे रहे हैं, जो कोई साधक इस परिवार के लिए मंथली मैं मंथली कहूंगी, मंथली देना चाहते हैं योगदान, वे कृपया जरूर संपर्क करें। हम लोग जितने मंथली थोड़ा थोड़ा दे सके ताकि थोड़ा थोड़ा राशन आता जाए, और जो वे मेहनत कर भी रही हैं वो भी चले, क्योंकि बहुत कुछ होता है ना। बच्चे पढ़ रहे हैं, एक कॉलेज में है, एक स्कूल में है, एक छोटा बच्चा भी स्कूल में है, तो बड़ा कुछ होता है। सो कहीं ना कहीं हम, अगर हमारे कानों में महाराज ने दी है तो क्यों ना हम भी कर सकें। वर्ष का अंतिम वैसे भी सीजन चल रहा है, परमेश्वर ने हमें बड़ा दिया है, बहुत दिया है। सो अगर हम मंथली, कोई ऐसे साधक परिवार है जो कि इस तरह का मंथली है, तो हम लोग मिल के मंथली कुछ ना कुछ कर सकते हैं उनके लिए। सो आगे आइएगा, अपने योगदान दीजिएगा, और देखते हैं कितनी देर महाराज चलाते हैं। थोड़ा थोड़ा मंथली दे सके इनके लिए तो बहुत कृपा होगी, बहुत सुंदर कृपा होगी, राइट, बहुत सुंदर। सो आइएगा आगे और दीजिएगा योगदान अपना। बहुत बहुत धन्यवाद। या सो या दूसरी चीज है, कब तक, राइट, ये जो प्रश्न आता है। देखिए, ऐसी चीजें प्रभु और गुरु ही हमारे कानों में डालते हैं। अगर वे चाहते हैं चलता जाए, ऐसे चलता जाए, जवाब सुनाओ महाराज, आपका है सब कुछ, सारी सृष्टि आपकी, सृष्टि के बच्चे आपके, सारे आपके हैं। ये परमेश्वर के बिना ऐसी चीज तो कान तक में नहीं पढ़ सकती, पढ़ ही नहीं सकती, राइट। सो अगर कोई अगर परमेश्वर से कब तक नहीं पूछते सेवा के लिए, बड़ी मुश्किल से मिलती है सेवा, ऐसे ही नहीं मिलती। ऐसे मत समझिए कि ऐसे ही मिलती है सेवा। सेवा जैसे काम से कभी नहीं थकना चाहिए। हाँ, हो सकता है हमारे मन में ये नहीं है कि कब तक हम करते रहेंगे। हो सकता है हमारे मन में प्रश्न ये आया हो कि उनके हालात कब तक ऐसे रहेंगे, हमें क्या पता, ये तो परमेश्वर जाने, ये तो अपने अपने कर्म है, ये तो प्रारब्ध है। पर एक साधक के कानों में जब ऐसी चीजें पड़ती हैं तो ये तो महाराज की दया होती है कि हम किसी के लिए कुछ कर सके, राइट, हम किसी के लिए कुछ कर सके। सो ये तो उनकी दया होती है कि चलो भाई, चलो जाओ, है ना, इस तरह से। सो सेवा के लिए तो कभी नहीं हमें, महाराज की मर्जी, ये सब महाराज की, उनके हैं सब। जब हमने प्रार्थना उनके श्री चरणों में कर दी, उनके हैं सब, उनके ही हैं सब। और ये बात है, और यकीन वाली बात तो है ही है कि भाई यकीन हो कि नहीं, हेल्प तो आएगी, हेल्प तो आएगी, ये तो यकीन होना चाहिए। जब भी कानों में सेम चीज पड़ती है, यकीन होना चाहिए, नहीं प्रभु निकाल ही देंगे, इतने वर्षों से निकाल रहे हैं, आज भी निकाल ही देंगे आप। सो ये चीज तो होनी ही होनी, ये यकीन होना ही होना चाहिए। देह बदल जाएंगे,
कहाँ से आ रहा है धन वो बदल जाएगा, पर धन तो धन ही है, धन तो पहुंच ही जाएगा, ये यकीन होना चाहिए, है ना। कौन देने वाला है ये बदलते रहेंगे, किंतु किंतु पहुंचता जाएगा, पहुंचता जाएगा, राइट। सो पोस्ट भी जाएगी, पोस्ट डाल दूंगी, और मंथली जितने महीने का भी आप देना चाहे, जितना मर्जी देना चाहे। आपको पता है राशन कितने का आता है ना, हम राशन का ही करते हैं हम लोग। बाकी भी देना चाहे ठीक है, अधिक भी कोई वो तो है ही नहीं, क्योंकि जब गरीबी होती है और हमने कहा बच्चे भी हैं, सो वो मालिक जैसे वे रखना चाहें, है ना, जैसे वो, हम लिमिट नहीं डालते, जैसे वो करना चाहें करें, जितनी देर का करना चाहें वे करें, जैसे रखना चाहें रखें, सब उनका है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर प्रश्न आया कि काम पर चुगली गॉसिप से कैसे बचे। घर पे तो हम लोग चलो मस्त रहते हैं, उठ के चले गए, पर काम पर अगर हम उठ के जाते हैं या ऐसा करते हैं, तो या बैठते नहीं हैं या कुछ बोलते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई सुना देता है कि लो अब तो हमारे साथ बैठती ही नहीं है, अब तो ज्यादा ही ऐसे हो गए हैं, इस तरह के। हो सकता है सुने ना, हो सकता है मन में आ रहा हो कि शायद ऐसे कहें, जरूरी नहीं कोई ऐसा कहे, राइट। तो काम पर जब लोग चुगली कर रहे होते हैं, अगर तो बहुत निकट ही हैं तो बोले चलिए कोई बात नहीं, ऐसे होता है, वो कर लेंगे, ऐसे कर सकते हैं। या फिर अगर आइडिया आ रहा था या फिर अगर हम ऐसा करें कि एक्सक्यूज मी, बड़े प्यार से, मैं जरा कोई काम याद आ गया, अभी आती हूँ, सिंपल, बस अभी आई, आप लोग बैठे, और बड़े प्यार से, ये नहीं कि मुंह बना के या गुस्से में, ऐसा नहीं, बड़े प्लीजिंग वे से एक्सक्यूज मी कहकर अभी आती हूँ, और निकल गए वहां से। और कोई और अपना कोई ऐसा सा कोना ले लिया जहां पर अपना मस्ती से जाप करें, छोटी माला हमारे साथ है, अपना सिमरन, अपना नियम में समय निकल जाए, बहुत अच्छा निकल जाएगा, राइट। इस तरह से कर सकते हैं। कोई पूछे कि अरे आप चले गए थे, आए नहीं, हाँ बस काम था, काम तो है सबसे सर्वोत्कृष्ट काम है राम नाम तो काम याद आ गया था मनी मन हम हंस सकते हैं कि हाँ मेरे गुरुदेव ने याद दिलाया था, चल भाई राम नाम कर लेते हैं, है ना, हमारे पास समय है, तो हाँ भाई काम, बड़ा ही इम्पोर्टेंट काम याद आ गया था। इस तरह से कर सकते हैं, और क्या, हमारे गुरु भी खुश, और हमारा भी बहुत सुंदर समय उसी में निकल गया, बहुत प्यारा। फिर प्रश्न आया कि अनिष्ट चिंतन का चल रहा था, शुचिता का चल रहा है, बहुत सारे रामोपासना में टॉपिक, और वहां पर तो एक साधिका जी बोले कि मेरे पास, मैं जहाँ काम करती हूँ, एक तो चार्ज है मिला हुआ, एक दूसरा चार्ज में मिला हुआ है, और उसमें क्या करना होता है, उसमें लॉग इन करना होता है, ग्रांट्स आती हैं, हमें पैसे का काम है, ग्रांट्स आती हैं हमें, और हमें खर्च करना होता है बहुत ही सुचारू रूप से, और खर्च कर कर फिर ऑफ कोर्स एंट्री आती है। सो अब क्या हो रहा है, उन्होंने नोटिस किया, जो कि काफी देर से हो रहा है, कि लिखवा तो देते हैं, बिल दे देते हैं, किंतु चीज नहीं आती। ये लेना है तो बिल दे दिया कि भाई एंट्री कर लीजिए, पर चीज नहीं आती।
अगर पूछा जाए चीज आई नहीं, आ रही है मैडम, आ रही है, आ रही है, आ रही है, पर आती नहीं है और अभी तक आई नहीं। किंतु जब उन्होंने कहा कि आवाज उठाई, जब बोला तो 2 चीजें आ गई फिर एक रह गई। तो फिर यहाँ पे ऐसे सिस्टम में ये 2 चीजें हो सकती है, या तो मैं चार्ज वापस कर दूं या फिर जो चल रहा है वैसे ही करूं। नहीं, तीसरा भी है। जॉब अगर सोचते हैं कि मैंने चार्ज लिया, नहीं, आपके गुरुदेव को पता है कि आप किस तरह की शिक्षा ले रहे हैं। आपके गुरुदेव को पता है कि आप क्या सीख रहे हैं। यूं ही नहीं प्रभु ऐसे ऐसे काम धाम देते। उनको पता होता है कि भाई अच्छा ये सब सीख रहे हैं, चलो भाई अब देखते हैं कैसे काम होते हैं, कैसे काम करते हो। ऐसे काम एक संसारी के बस में नहीं है। बहुत ही ऑनेस्ट, बहुत ही सदाचारी कोई संसारी बैठा हो, उसके अपने असूल हो, वो वहां पे हो जाते हैं काम। पर एक साधक से तो ऐसे काम होने ही होने चाहिए, है कि नहीं। ऑनेस्टी के सिस्टम गड़बड़ा हुआ है, बिल्कुल नियमित ढंग से होने चाहिए ऐसे काम। उन्होंने कहा कि ऐसे ग्रांट करने में मीटिंग भी बुलाते हैं, कोई आता नहीं मीटिंग में। ये सब प्लानिंग, उनका काम प्लानिंग का है कि ये करना है, तो हर चीज लिखित और हर चीज बाय रूल। बहुत सुंदर यहाँ आज ही सीखा, और महाराज ने यूं ही तो नहीं सिखाया, वो यही चर्चा होनी थी तभी सिखाया कि जो हमारी जॉब प्रोफाइल है उसका हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि मेरी जॉब प्रोफाइल के अंतर्गत आता क्या है। अगर तो हमें वो पता है, हम उसकी कॉपी कर लें और अपने पास रख लें और हाईलाइट कर लें, राइट, कि मेरी जॉब प्रोफाइल है क्या। ओरली बोलना या ऐसे बोल जाते हैं, हमें ऐसा काम ही नहीं करना। ओरली बोलना आ जाएगा मैडम जी, आ जाएगा, पर लिखित कुछ और है ना, इस तरह से। तो सबसे पहले तो यही कहा कि भाई एक अलग अलग रजिस्टर कर लीजिए, या फिर एक अलग कंप्यूटर करते हैं तो कंप्यूटर में एक फाइल अलग से हो जाए कि ये चीजों के बिल आए हैं पर ऑर्डर नहीं हुए। उस फाइल का नाम ही रख लीजिए बिल्स बट नो ऑर्डर्स, और उसमें एंट्री मारते जाए, है ना, इस तरह से। और पास कर दो नहीं, पास तो नहीं हो सकते, क्योंकि जॉब प्रोफाइल, बार बार अपने जॉब प्रोफाइल पे रेफर कीजिएगा कि नहीं, जॉब तो ऐसे नहीं कहता है, इस जॉब प्रोफाइल तो ऐसे नहीं कहता है, जो यहाँ लिखा है वैसे ही कर रहे हैं, वैसे तो समझ नहीं है, पर ये जो लिखा है वो जो समझ आ रहा है वैसे ही कर रहे हैं। जब तक माल नहीं है तब तक पास कैसा होगा, है ना, बिल पास कैसे हो, तो बिल पास तो होगा नहीं। तो साधिका जी कहती हैं कि फिर जो ग्रांट है वो सूख जाती है, ऑब्वियसली सूखेगी। अगर प्रशासन, अगर सरकार अच्छे कार्यों के लिए ग्रांट दे रही है और हम उसे यूं ही रफा दफा कर रहे हैं कोई और चीजें खरीदने के लिए, इससे अच्छा है कि अच्छी संस्था को ग्रांट जाए जहां नीड है, राइट। यहाँ पे चीजें नहीं खरीद रहे, नहीं हो रहा, परचेजिंग नहीं हो रही, इसका मतलब कि नीड ही नहीं है, ओवर एक्सेस पैसा आ रहा है। कहीं ऐसी जगह चली जाइए ग्रांट जहाँ के बच्चों को, जहाँ के कार्य क्षेत्रों को बेनिफिट हो, है ना। जब बेनिफिट ही नहीं करना, जब अपना जहाँ कार्य कर रहे हैं वहां बेनिफिट ही नहीं करना, तो उसका कोई लाभ ही नहीं है। दूसरी चीज उन्होंने कहा, प्लानिंग कमेटी की मीटिंग्स बुलाते, कोई नहीं आता, बिल्कुल लिखित कीजिए। ओरली नहीं बोलना कि आज मीटिंग है जी सब आइए, नहीं, लिखित कीजिए। सबको मीटिंग एजेंडा भेजिए कि हम मीटिंग में ये चीज डिस्कस कर रहे हैं, इस समय पर आइएगा। और जहां आप आंसरेबल हैं उसको सीसी मारते जाइएगा। मीटिंग में कोई नहीं आता और आप बोलते हैं कि मैं ही मीटिंग में अकेली बैठी रही तो कुछ भी डिस्कस नहीं हो पाया, इसलिए ये एजेंडा अब इस तारीख को जाता है। हर चीज लिखित में कि कोई नहीं, किसी की प्रेजेंट नहीं लगी थी, और सबको सीसी मारिए, सबको जाए कि कोई भी मीटिंग में नहीं आया था।
सो क्या हो गया कि आपको जो परमेश्वर ने सेटअप करने के लिए वहां बिठाया है, चाहे इतना सुंदर ढंग लिखित पढ़त का, प्लानिंग का, हो सकता है आपको प्लानिंग करने के लिए वहां कार्य क्षेत्र में कैसे काम होने होते हैं बड़े सुचारू ढंग से रखने के लिए ये सब रखा हो। आपको करिए, जबरदस्त करिए, ताकि आप जब जाएं यहाँ से, अगले को जब समझाना बड़ा क्लियरली समझ आए कि ऐसे करना होता है, हम ऐसे करते हैं। ओरली काम चलाओ काम, पैसे खाने वाला काम रहे ना, है ना। तो हो सकता है ये हो नहीं सकता, मानना चाहिए कि स्वामी जी महाराज ही ने मुझे यहाँ बिठाया है, और ताकि सिस्टम ठीक ढंग से चल सके, बस इसीलिए रखा है। तो वो है हमारे बॉस, उनको सामने रख के हम अपने सारे कार्य करें, और जब हम करेंगे तो हम पता है कि वो शक्ति भी देते हैं, बल भी देते हैं, निर्भयता भी देते हैं, और बहुत कुछ देते हैं। सो आनंद भी देते हैं आनंद भी देते हैं, है ना। सो हम अपने आप को सदा ही भाग्यशाली समझें जो हमारे पास इस तरह के झोली में डालते हैं प्रभु, कि नहीं, कोई तो उनका कारण है जो डाला है झोली में। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का कि जो सिखा रहे हैं वो रियल लाइफ में, है ना, स्पेशली काम काज में जब जाते हैं वहां पर कैसे अप्लाई कर सके, बड़े बड़े सुचारू ढंग से हम अप्लाई कर सके, महाराज के जो कार्य हैं वहां बीजारोपण करें। सो कैलेंडर्स मिलने शुरू हो गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सुंदर साधिका यही बोल रही है, बहुत सुंदर है बिल्कुल बहुत सुंदर है। और जो कोट्स है उनका तो बहुत जबरदस्त आनंद आने वाला है। अपने घर में डिफरेंट जगह पे लगाइए, अगर कैलेंडर्स लगते हैं अपने कार्य क्षेत्र में लोगों में बांटिएगा, जरूर बांटिएगा। स्कूल जाते हैं, स्कूलों में, हर क्लासरूम में हर क्लासरूम में चला जाए बेशक, है ना, इस तरह का कीजिएगा। खूब आनंद लीजिए और आनंद बांटिए, और बहुत जबरदस्त आनंद ही आनंद है। साधिका जी ने जो मैं फ्रेम्स की बात कर रही थी, जिन्होंने पिछले वर्ष के कैलेंडर के फ्रेम बनाए, उनको कहते मैंने 10 फ्रेम बनाए, 10 के 10 बिक गए बिक नहीं थे और उनको नया 10 का भी ऑर्डर आ गया, वो भी बिकेगा। जितने मर्जी ऑर्डर आए सब बिक जाएंगे, वो हैं ही स्वामी जी महाराज हैं उनमें भाई, सभी बिकेंगे, सभी के सभी उनमें स्वामी जी महाराज हैं। सो जो लोग अपने ढंग से भी करवाना चाहते हैं और अपने कार्य क्षेत्र में ऐसा लगाना चाहते हैं, लगा सकते हैं, बिल्कुल लगाइएगा, और आपको ही आनंद आएगा सबसे ज्यादा जब आप हॉलवे में से जा रहे हैं या कहीं और लगे हैं, सो आपको ही बहुत आनंद आएगा। देखिए कहाँ कहाँ से आइडिया महाराज लेके आते हैं, और सभी कर सकते हैं, कीजिएगा। अगर आप बनवाना चाहते हैं तो साधिका जी का नंबर है, तो वो भी दे रखा है उसी पोस्ट में, नीचे कमेंट्स में आया है उनका नंबर। उनको ऑर्डर देना चाहते हैं दीजिएगा, और अगर अपने कार्य क्षेत्र के लिए बनवाना चाहते हैं उनसे दीजिएगा ऑर्डर, वे भिजवाएंगे किसी न किसी तरह बहुत रीजनेबल उन्होंने प्राइस रखी है, ज्यादा नहीं रखी, बहुत रीजनेबल रखी है। सो कीजिएगा और आनंद लीजिए, आनंद बांटिए, खूब बांटिएगा, खूब बांटिएगा। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। अनंत कृपा, अनंत कृपा। आइए हम आगे चलें प्रवचन पीयूष जी पर। पृष्ठ है 483, 30वां प्रसंग। एक व्यक्ति जो शराब पीता था श्री महाराज जी के पास आया और बोला, महाराज, मैं आपके चरणों में बैठकर ध्यान करना सीखना चाहता हूँ।
महाराज जी ने उसे हंस कर टाल दिया, पर वह भी पीछे पड़ा रहा। तो अंत में एक दिन उन्होंने उसे एक माला दी और कहा, इस माला पर राम नाम का जाप 15 दिन अपने घर में करना। हो सके तो शराब कुछ कम पीना, फिर मुझे मिलना। वे चकित हो गया कि महाराज उसके शराब पीने के बारे में कैसे जान गए। 15 दिन बाद जब वह श्री महाराज जी के पास गया तो उन्होंने उसे अपने सामने ध्यान में बिठाया। थोड़ी देर बाद आंखें खोलने के लिए कहा और पूछा कि कुछ अनुभव हुआ। उसने उत्तर दिया, महाराज मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने अंदर बहुत गहराई में चला गया। वहां मुझे राम, सीता और लक्ष्मण के दर्शन हुए। मैं उन्हें नमस्कार कर रहा था कि आपने मुझे आंखें खोलने को कहा। महाराज बोले, प्रतिदिन राम नाम की माला जपा करो और ध्यान में बैठने से पहले राम कृपा मांगा करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उस व्यक्ति ने शराब पीना छोड़ दिया और राम नाम में रंग गया। क्या बात है। महाराज के सामने ध्यान में बैठना, बाप रे, कितनी भारी कृपा। ये संयोग नहीं है, और मैं तो वैसे भी किसी चीज को संयोग नहीं मानती, पर कल ही प्रवचन में महाराज ने ध्यान के बारे में जब बता रहे थे, यही ऐसी ही बात की उन्होंने, और उन्होंने यही कहा कि श्री अमृतवाणी के पश्चात जो वृद्धि आस्तिक होता, उसमें पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के समय में और पूज्य श्री प्रेम जी महाराज के समय में ध्यान लगता था 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट का, और उसके बाद वृद्धि आस्तिक की समाप्ति होती थी। सो महाराज ने प्रवचन में फिर उन्होंने कहा कि हम अब आरंभ करेंगे इस तरह का ध्यान लगाना, और फिर हम इसकी प्रैक्टिस अपनी बढ़ाएंगे। तो हम लोग भी जब सत्संग में जो जूम पर इंटरनेशनल यूथ श्री राम शरणम का सत्संग हो रहा है वर्चुअल, वहां पर भी 1 घंटे का जाप होता है। सो हम भी ऐसा कर सकते हैं, हम और भी ज्यादा अच्छा कर सकते हैं कि जैसे ही अमृतवाणी जी का पाठ समाप्त हुआ उसके बाद ध्यान में बैठ जाए अपने आप। अगर जाप करते हुए बैठना चाहते हैं तो जाप करते हुए ध्यान में बैठ जाए, और सारा जितना भी शेष समय है ध्यान में ही निकालें। और उसके बाद जब जाप होता है तो आधा घंटा जाप करें और आधा घंटा ध्यान में निकालें। कितने आनंदित होंगे महाराज, क्योंकि उनको बहुत पसंद है कि हम ध्यान में बैठे नियत समय पर। सो देखिए कितना सुंदर नियत समय। यहाँ पर भी अभी आप अगर ध्यानस्थ मुद्रा में बैठते, आधा घंटा जाप कर लेते और उसके बाद ध्यान में रहते, तो आधा घंटा सुबह इस समय हो जाना था, क्योंकि ये तो नियमित है। और फिर सुबह के अभी महाराज का जब आपकी तो सुबह ही है प्रवचन और जाप की बारी आएगी, वहां पे भी आधा घंटा जाप करके ध्यान पे बैठ जाइए, बहुत सुंदर हो जाएगा। शाम के समय भी जब अमृतवाणी जी होते हैं, उसके बाद जब गीता जी की चर्चा होती है, तब भी ध्यानस्थ हो जाइए, ध्यान में बैठ जाइए, जाप करते करते फिर ध्यान में चले जाइए। कितने आनंदित होंगे महाराज इन सब बातों से। सो हम भी करें। जब महाराज कहते हैं ध्यान के लिए मौका नहीं छोड़ना चाहिए। कहते जब भी ध्यान के लिए मौका मिले कर लेना चाहिए। सो ध्यान का जब भी मौका मिले हम जरूर करें। सो खूब ध्यान में बैठे। आनंदित होते महाराज कि उन्होंने कहा और हम उसे अपने जीवन में उतार रहे हैं। उन्होंने कहा और हम जीवन में उतार रहे हैं। हम
इस चीज का भी हम व्रत लें, है ना। ये व्रत लेने से ही होगा कि महाराज के आगे व्रत ले, नव वर्ष पर ले सकते हैं कि हम 2 समय पर, नियत समय पर ध्यान पे बैठेंगे। महाराज ने अपने प्रवचन में कहा कि जो साधक, बहुत साधक नियत नियत प्रतिदिन श्री राम शरणम आते हैं, और उन्होंने कहा वे भी 2 समय नहीं ध्यान पे बैठते, तो महाराज कितने डिसअपॉइंट हुए होंगे इस बात से कि जो आते हैं वो ध्यान पे नहीं बैठ रहे। सो इसलिए मुझे लगता है ये अभी प्रेरणा आई है कि हम 2 समय ध्यान पर बैठेंगे, आजीवन बैठेंगे, और उस व्रत में हम 3 समय भी बोल सकते हैं, क्योंकि महाराज ने मेंशन किया हुआ है कि त्रिकाल समय। सो हम ये व्रत लेंगे, स्पेशल ध्यान का, जाप का तो हमने लिया ही है, ये ध्यान का हम लेंगे और फिर अपना अर्पण करेंगे कि हम ध्यान पर, हम व्रत लेते हैं कि 2 समय बैठेंगे ध्यान पर। जबकि दीक्षा में हमें कहा है, पर फिर भी व्रत लेकर व्रत फिर से भी लिए जा सकते हैं, है कि नहीं। बिल्कुल। सो हम लें ये वाला व्रत कि नहीं महाराज, हम 2 बार ध्यान पर अवश्य बैठेंगे, और या और 3 बार भी बैठ सकते हैं, 3 बार बैठ सकते हैं। सो आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। ध्यान में हमारी पीठ सदा सीधी होनी चाहिए। जब अपने आप के साथ बैठने में आनंद आना शुरू हो जाए, वह ध्यान। महाराज ने कहा सुनिए, जो भीतर राम नाम गूंज रहा है उसे सुनिए, अगर नहीं गूंज रहा तो मन ही मन राम बोलिए और फिर उसे सुनिए, उसकी गूंज को सुनिए। वह सुनना इतना आनंद देता है। और फिर महाराज फिर बोले, वह जो आनंद है वह है ध्यान। प्रभु को याद करके, उनका योग से उनको स्मरण करके जो आनंद आता है वो है ध्यान। सो ध्यान मतलब आनंद। ध्यान मतलब आनंद।
सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। एक बार फिर जो साधक उन साधिका की सहायता करना चाहते हैं, मासिक तो जरूर संपर्क करें। जय जय राम।